देखिए, इतिहास को पढ़ने का कुछ प्रमुख स्रोत होता है। उन प्रमुख स्रोतों के ज़रिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी, पहले का शासन प्रशासन कैसा था, पहले के लोग कैसे थे, पहले की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। उन प्रमुख स्रोतों में कुछ स्रोत जैसे कि सिक्कों का अध्ययन जो कि खुदाई में प्राप्त होते हैं और पुस्तकों का अध्ययन यानी उस समय के इतिहासकार, साहित्यकार, यात्री, उनके पुस्तकों का अध्ययन करने से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम हुएनसोंग था, जिसे कहीं कहीं पे सुएनच्वांग भी कहा जाता है। उसने एक पुस्तक लिखी सी यू की, जो उसका यात्रा वृत्तांत है। वह भारत के बारे में सटीक जानकारी देता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब इसे लिखा है एक चीनी बौद्ध यात्री ने, जिसका उसमें अपना नजरिया होगा उस समाज को देखने का, उस समाज को परखने का। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूं। उसने बताया कि हर्षवर्धन के समय में जब वह भारत आया था तो शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था, खास करके नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पूरे दुनिया में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था जहां पे शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्चतम था। अन्य जगहों पे भी शिक्षा का स्तर अत्यंत उत्तम था और उच्च था। बाहर के लगभग सभी बड़े देशों से विद्यार्थी आकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। अलेक्जेंड्रिया के नष्ट होने के बाद संभवतः नालंदा में जो पुस्तकालय था वह विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा पुस्तकालय था। सीयूकी में यह भी विवरण मिलता है कि उस समय हिंदू धर्म अधिक प्रचलित था। हालांकि सीयूकी में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वैष्णव शैव धर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो उस समय ये धर्म अधिक प्रचलित थे बौद्ध धर्म की अपेक्षा। हालांकि जो हर्षवर्धन था वह बौद्ध था, वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। सीयूकी में प्रयागराज और अन्य संगम पर होने वाले कुंभ मेले का भी विवरण मिलता है। सीयूकी में वो लिखता है सुएनच्वांग कि हर्षवर्धन गंगा के किनारे लगने वाले मेले में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता था। उसने लिखा है, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसने लिखा है कि वह सर्वस्व लुटा देता था। किस पे? सन्यासियों पे, साधु संतों पे, गरीबों पे, जो मांगने वाले थे, जो अत्यंत गरीब तबके के लोग थे, जो अत्यंत निचले तबके के लोग थे, उनको लुटा देता था अपने सभी ऐश्वर्य, सभी धन को। सीयूकी में यह भी विवरण मिलता है कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी और स्त्रियों को घूमने फिरने, बाहर निकलने की स्वतंत्रता थी, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी, परंतु सती प्रथा प्रचलित थी। ऐसा सीयूकी में विवरण मिलता है। सीयूकी में यह भी विवरण मिलता है कि उस समय जाति व्यवस्था प्रचलित थी और वहां पे ब्राह्मणों को सबसे ऊपर समझा जाता था। कुछ जाति के लोग ऐसे भी थे जिन्हें नगर के बाहर रखा जाता था। अब सीयूकी में यह विवरण नहीं मिलता कि जो जाति के लोग बाहर रहते थे नगर के, वो किस जाति के थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इनको शूद्र से रिलेट किया है, परंतु सीयूकी में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। सीयूकी में कोई स्पष्ट किसी जाति का उल्लेख सुएनच्वांग ने नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चले होंगे सीयूकी से। सीयूकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप सीयूकी को पढ़ सकते हैं। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन और भी बहुत सी भाषाओं में इसके ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं। आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।